जिस तरह से हमने देखा कि टेलीकॉम स्टॉक्स में पिछले कुछ दिनों में अच्छी तेजी देखने को मिली है चंदन, खासतौर पे आइडिया में देखिए लोअर लेवल से एक अच्छी मजबूती देखने को मिली। भारतीय एयरटेल देखिए भी दिन के ऊपर स्तर के आसपास ट्रेड करा। टेलीकॉम में अगर कोई शेयर किसी को खरीदना हो तो आपकी तरफ से कोई शेयर ऐसा लगता है जिसमें अच्छी मजबूती देखने को मिल सकती है? जी हाँ, देखिए टेलीकॉम काउंटर यूजुअली पहले परफॉर्म नहीं करते थे, बट सडन यहाँ पे मार्केट मोमेंटम के साथ बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है। देखिए भारतीय कंपैरेटिवली एक बेहतर काउंटर है, बट प्राइस पैटर्न उतने ज़्यादा नहीं लग रहे हैं कि ये कोई बड़ा उछाल दे पाए। हालांकि देखिए ऑलमोस्ट सारे काउंटर मीडियम टर्म जरूर यहाँ पे प्रेशर में, बट शॉर्ट टर्म में सारे काउंटर बॉटम आउट हो रहे हैं। सबसे पहले यदि मान लो मैं आइडिया की बात करूँ तो रिसेंटली लगभग इसने 96-97 का बॉटम बनाया और एक प्राइस पैटर्न भी इसने स्ट्रॉन्ग बनाया, जिसकी वजह से यहाँ पे बाउंस बैक मूव देखने को मिल रहा है। और इनफैक्ट देखिए मैं फेब में भी यही लो बनाया था और वहां से रिकवरी देखी और अभी भी यही सेम लो के आसपास डबल बॉटम काइंड ऑफ पैटर्न बना के निकल रहा है। तो इसके जरिए यहाँ पे पॉजिटिव मूव आ सकता है। मेरा मानना है कि 113-114 तक की उछाल आइडिया में देखी जा सकती है। आरकॉम दूसरा काउंटर रहेगा जहां पे फोकस कर सकते हैं। 45 का एक मल्टी ईयर सपोर्ट है, यानी कि स्टॉक जरूर प्रेशर में, बट 45 के आसपास जाके वापस रिकवर हो जाता है। तो जब तक 45 होल्ड करता है तो मेरे हिसाब से इसकी उछाल का बेनिफिट लिया जा सकता है। पिछले 3-4 ट्रेडिंग सेशन में अच्छा खासा बाइंग इंटरेस्ट देखा था और कल के ट्रेडिंग सेशन में एक लॉन्ग पोजीशन भी बनी थी जो कहीं ना कहीं स्टॉक को ऊपर में 55 तक लेके जा सकती है। तो आइडिया और आरकॉम दोनों में थोड़ी बढ़त हो सकती है। भारतीय एयरटेल मेरा मानना है कि कंसोलिडेशन मूवमेंट रहेगा, नीचे में 355, ऊपर में 385। तो इन सारे काउंटर के लेवल के साथ ध्यान रखें और कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत बाइंग यहाँ पे अगले वीक में भी जारी रह सकती है। तो कहीं ना कहीं टेलीकॉम में 2 स्टॉक्स पसंद है चंदन को, हमको लगता है आरकॉम में भी और भी तेजी देखने को मिल सकती है। तो तेजी की शुरुआत हुई ऐसे में शेयर जो है 55 रुपये तक जा सकता है। आइडिया उनको पसंद है, उनको लगता है कि यहाँ पे आपको खरीदारी करनी चाहिए, 113 रुपये तक का लक्ष्य देखने को मिल सकता है। आज कुछ ऐसे स्टॉक्स देखे जहाँ पे एक अच्छी मजबूती देखने को मिले, खासतौर पर सरकारी और प्राइवेट बैंकों के शेयर में देखिए खरीदारी देखने को मिली। प्राइवेट बैंकों में देखिए DCB, फेडरल बैंक, सिटी यूनियन बैंक जैसे स्टॉक्स है जिसमें मजबूती देखने को मिल रही है। जबकि सरकारी बैंक देखिए वहाँ बैंक ऑफ महाराष्ट्र, यूनाइटेड बैंक जैसे स्टॉक्स में खरीदारी आज के ट्रेड में। सरकारी और प्राइवेट बैंकों में अगर आपको चुनना हो तो सरकारी में कौन से शेयर बैंकिंग शेयर में आपको पसंद है और प्राइवेट में किन बैंकिंग शेयर पे आप दाव लगाएंगे? जी हाँ, सबसे पहले मैं प्राइवेट बैंक्स की बात करूं और तो सिलेक्टिव काउंटर और सिलेक्टिव पॉकेट में अच्छा खासा मोमेंटम बना। और इंटरेस्टिंगली बात देखें कि इस जो लास्ट सीरीज था, जो जून सीरीज था, वहां पे बैंकिंग PSU स्टॉक्स जो बीटर डाउन थे उनमें अच्छा खासा परफॉर्मेंस मिला था। चाहे आप PNB की बात करें, बैंक ऑफ बड़ौदा, SBI, और वो कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव सेंटीमेंट की तरफ रुझान कर रहा है। और स्पेशली मैं अब सिलेक्टिव काउंटर बेस्ड होकर बात करता हूँ तो सबसे पहले प्राइवेट बैंक्स की तरफ फोकस करते हैं। मेरा मानना है कि CU भी एक बेहतरीन काउंटर हो सकता है। हम लगातार इस काउंटर को बाइंग के लिए सलाह कर रहे हैं और मेरा मानना है कि अभी भी काफी ऊपर के लेवल यहाँ पे छूने को मिल सकते हैं। हालांकि जरूर ये अपने लाइफ टाइम हाई के आसपास चल रहा है, बट अभी भी ट्रेडर्स इस काउंटर को ट्रेड कर सकते हैं। CU भी मेरा मानना है ऊपर में लगभग 135 और 142 तक के टारगेट पोजिशनल बेसिस पे देखे जा सकते हैं और 111.50 इसका एक मेजर सपोर्ट काम करता हुआ नजर आएगा। दूसरी तरफ देखें तो एक फेडरल बैंक भी यहाँ पे काफी एक बेहतरीन स्ट्रक्चर बनाया हुआ है। फेडरल बैंक ने रिसेंटली करेक्शन देखा था और उस करेक्शन का V शेप रिकवरी दी है। हालांकि मोमेंटम तभी स्ट्रॉन्ग होगा जब 60 के ऊपर 61 के ऊपर होल्ड कर जाए, तो उस कंडीशन में आप 70 तक की रैली है वो राइड कर सकते हो। तो CU भी हमारी तरफ से एक बेहतरीन काउंटर रहेगा। फेडरल बैंक में मोमेंटम है वो 60-61 के ऊपर बरकरार रहेगा। और यदि DCB को भी यदि किसी को ट्रेड करना है जी तो 101 के ऊपर ये 110 तक जाने की संभावना है। तो फेडरल बैंक, सिटी यूनियन बैंक 2 प्राइवेट बैंक उनको पसंद है। इसके अलावा जो है सरकारी बैंक में उनको SBI या बैंक ऑफ बड़ौदा पसंद है। उनको लगता है इसमें खरीदारी करनी चाहिए, इसमें एक अच्छी मजबूती देखने को मिल सकती है। तो ये कुछ एक स्टॉक्स इस पर हमने खासतौर पर चर्चा की। लेकिन आज देखिए कि IPO की लिस्टिंग हुई, महानगर गैस की IPO की लिस्टिंग हुई, क्या शानदार रिस्पॉन्स देखने को मिला। शेयर में जोरदार लिस्टिंग, करीब 20% प्रीमियम के साथ ये शेयर लिस्ट हुआ और अभी भी देखिए करीब अच्छी मजबूती के साथ जो है कारोबार करता हुआ दिख रहा है। शेयर में करीब 527-528 के आसपास ट्रेड कर रहा है। कि महानगर के IPO की लिस्टिंग का फायदा जहां निवेशकों को हुआ, वही दूसरी तरफ जो है गेल को भी इसका सीधे तौर पर फायदा हुआ है, क्योंकि महानगर गैस में गेल की भी हिस्सेदारी है। कंपनी का सीधे तौर पर यह कहना है कि जो अब रकम मिलेगी उसका इस्तेमाल वो विस्तार योजनाओं में करेगी, दूसरे शहरों में ज़्यादा से ज़्यादा विस्तार करने की कोशिश करेगी। गेल से बात की हमारे सहयोगी अनुराग शाह ने, गेल के चेयरमैन BC त्रिपाठी से, सुनते हैं क्या कहना है उनका। पहला सवाल आपसे यही होगा कि इस लिस्टिंग के बाद, क्योंकि आप इसके अंदर बड़े प्रमोटर हैं, तो जो पैसा जुटाया जाएगा उसका इस्तेमाल गेल किस तरह से करेगा? आप बता रहे थे कि सिटी गैस के अलग अलग शहरों में जाने के प्लान्स हैं और भी विस्तार योजनाएं हैं, तो किस तरह की प्लान्स हैं? देखिए, सिटी गैस सेक्टर एक ऐसा सेगमेंट है जो ऑलमोस्ट एनुअल ग्रोथ के हिसाब से अगर देखें 10 से 15% के बीच में ग्रोथ हो रही है। तो गेल का ये प्लान है कि अपार्ट फ्रॉम डेवलपिंग मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर,
ये गैस का जो एक्चुअल बेनिफिट है शुड गो टू द रिटेल कस्टमर, विच कैन हैपन थ्रू सिटी गैस सेगमेंट. सो देयरफॉर वी आर गोइंग टू स्पेंड अ बिग वे इन द सिटी गैस सेगमेंट. जो नई एरिया जो गेल को भी ऑथराइज हुई हैं, जैसे गोवा है और हरिद्वार है, इन 2 शहरों में भारत पेट्रोलियम के साथ मिलके गैस का इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया जाएगा ताकि आने वाले 2-3 साल में वहाँ भी गैस दी जा सके. बेंगलोर में आने वाले 2-3 महीनों के अंदर में गैस सप्लाई शुरू हो जाएगी. CNG स्टेशन बन रहे हैं पूरे देश के अंदर. सर आप कोशिश ये की जाएगी कि ये इंफ्रास्ट्रक्चर इस तरह से एक्सपेंड किया जाए ताकि लोगों के घरों में गैस पहुंच सके और उससे LPG से सस्ता और क्लीनर एंड सेफर फ्यूल लोगों को दिया जा सके. और जो ट्रांसपोर्ट सेक्टर में, जैसे अभी दिल्ली के अंदर है, बॉम्बे के अंदर है, सारा पब्लिक ट्रांसपोर्ट गैस पे है, जिससे इन्वायरमेंट में कम से कम 50% पोल्यूशन कम होता है बेस्ड ऑन हाइड्रोकार्बन पोल्यूशन जो है, और कॉस्ट भी कम होती है. अब जो दूसरा प्रयोग अभी दिल्ली में हाल ही में हुआ है वो 2 व्हीलर स्कूटर में CNG का जो प्रयोग हुआ है, और अगर ये सक्सेसफुल होता है, this is going to be a big revolution in the transport sector. That's going to be a really a game changer. So we are creating that infrastructure. We are hopeful कि ये होगा. तो कहीं ना कहीं गेल का सीधे तौर पे कहना है कि ज़्यादा से ज़्यादा विस्तार पे जोर देंगे. अलग अलग शहरों में जहां उनको मिले हैं लाइसेंस मिले हैं, उन शहरों में जाने की कोशिश करेंगे. गेल पे क्या राय होगी चंदन आपकी? जी हाँ, देखिए गेल एक काफी सप्ताह के बाद का एक कंसोलिडेशन ब्रेकआउट हुआ है. पिछले मैं 6-7 वीक से देखूं तो 390 के आसपास आके वो रुक जाता है, और अब जिस हिसाब से इसका प्राइस पैटर्न बन रहा है और यदि इस लेवल को निकालता है तो मेरे हिसाब से 420 तक के मूवमेंट आ सकते हैं. और जिस हिसाब से महानगर गैस के IPO को इतना अच्छा पॉजिटिव रेस्पॉन्स मिला है, मेरे हिसाब से गेल के लिए भी पॉजिटिव सेंटीमेंट हो सकता है. तो उस लिहाज से यहाँ पे पॉजिटिव रुख बना के ट्रेड किया जा सकता है. तो कहने का गेल में और भी तेजी देखने को मिल सकता है. शेयर देखिए 2% के आसपास का कारोबार कर. लेकिन आज देखिए कहीं ना कहीं तमाम ऐसे स्टॉक जो एग्रीकल्चर और फर्टिलाइजर सेक्टर जुड़े हैं उसमें तमाम एक अच्छी तेजी देखने को मिली खासतौर पे. और धानुका एग्रीटेक का शेयर देखिए, यहाँ भी कहीं ना कहीं एक अच्छी मजबूती देखने को मिली. 1.5% की मजबूती के साथ शेयर जो है दिन के ऊपरी स्तर के आसपास ही ट्रेड कर रहा है. इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ जो है कंपनी के चेयरमैन RC अग्रवाल जुड़ चुके हैं. सर शुक्रिया जी बिजनेस को समय देने के लिए. जिस तरह से अब IMD का जो नया अनुमान आया है वो काफ़ी बेहतर देखने को मिला है. IMD के साथ की तरफ से साफ तौर पे ये कहा गया है कि जुलाई में अब बेहतर बारिश देखने को मिल सकती है. कहीं ना कहीं ये बेहद पॉजिटिव है आपकी कंपनी के लिए. बादल आ रहे हैं ना. हेलो, जो IMD के और स्काई मेट के फोरकास्ट हैं इस साल अबव नॉर्मल मानसून के, तो उससे डेफिनेटली पूरे कंट्री में पूरे एग्रीकल्चर को और फार्मर कम्युनिटी को बहुत फ़ायदा होने जा रहा है, और उससे हमारी इंडस्ट्री को भी ग्रोथ मिलने की उम्मीद है.